आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक तरफ सुशासन तिहार के जरिए गांव-गांव तक विकास और जन सेवाओं के समाधान का दावा कर रही है, वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ से सामने आई तस्वीरें इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। अंतागढ़ ब्लॉक की 56 ग्राम पंचायतों के सरपंच अब सड़कों पर उतर आए हैं। पंचायतों में फंड की कमी, महीनों से मानदेय नहीं मिलने और विकास कार्य पूरी तरह ठप होने से नाराज सरपंच संघ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सरपंचों का कहना है कि गांव की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन पंचायतों के खाते खाली है। ऐसे में वे अपने चुनावी वादे तक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। धरने को पूर्व विधायक अनूप नाग और जिला पंचायत सदस्यों का भी समर्थन मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। आखिर क्यों पंचायत प्रतिनिधियों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा, देखिए कांकेर जिले के अंतागढ़ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट। हमारी मांगे सरपंच संघ जिंदाबाद। अभी मैं मौजूद हूं अंतागढ़ के गोल्डन चौक में, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग 56 पंचायत के जो है वो सरपंच इस जगह पर धरना देते हुए बैठे हुए हैं। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि ये वो गांव के विकास के कार्यवाहक हैं, जो गांव में कोई समस्या हो तो लोग इनसे उम्मीद रखते हैं कि गांव में विकास कार्य मूलभूत के कार्य के लिए, लेकिन इन्हीं का कहना है कि आज 1 साल 2 महीने बीतने को है, पर विकास के पहिए जो है ग्राम पंचायतों के थम से गए हैं। ये तस्वीरें कांकेर जिले के अंतागढ़ की है, जहां पंचायतों की सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधि अब खुद अपने अधिकारों और गांव के विकास के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हैं। अंतागढ़ ब्लॉक की 56 पंचायतों के सरपंच 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सरपंच संघ का आरोप है कि लंबे समय से पंचायतों को विकास कार्य के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा। वहीं सरपंचों का मानदेय भी महीनों से अटका हुआ है। सरपंचों का कहना है कि पंचायतों में सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और मूलभूत सुविधाओं के कई काम रुके पड़े हैं। गांव की जनता लगातार सवाल कर रही है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के पास जवाब नहीं है। धरने पर बैठे सरपंचों का साफ कहना है कि जब पंचायतों के खाते खाली है, तब गांव का विकास आखिर कैसे होगा। सुशासन की सरकार नहीं है, यह सुनसान की सरकार है और शून्य आसन की सरकार है। यदि उन्होंने किसी भी गांव में अगर 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपए भी दिया होगा तो उसको आके अंतागढ़ के विकास खंड पे बताएं। और रही बात यहाँ के स्थानीय विधायक की, जो रायपुर में रहता है, उसका अंतागढ़ से कोई लेना देना नहीं है। दिसंबर में हमारे द्वारा बैठा गया था तो 15 दिन के भीतर प्राक्कलन तैयार करके काम स्वीकृति की 5 लाख 10 लाख का घोषणा किया गया था, लेकिन वो झूठ बोला गया था। तो उसी आक्रोश को दिखाने के लिए आज हम दोबारा इस चौक पे मैदान पे उतरे हैं और हम अपने गांव का, अपने अधिकार का, आर्थिक हमारा पैसा हम लेके रहेंगे। धरने में शामिल सरपंचों ने सरकार की सुशासन तिहार मुहिम पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार सुशासन और विकास के दावे कर रही है, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर पंचायतों की हालात बेहद खराब है। विधायक महोदय तो यहाँ रहते हैं, विधायक निधि से हमें कोई काम ही नहीं मिला है, तो हम करे तो करे क्या। हम ग्राम सभा भी कराते हैं, वहाँ से क्यों आवेदन आता है। सुशासन त्योहार चल रहा है, वहाँ राशन कार्ड नहीं बन रहा है। क्या मतलब सुशासन त्योहार कराने का? उल्टा पंचायत का बजट जा रहा है, हर शिविर में जा रहा है, हम सरपंचों से मांगा जा रहा है। उल्टा भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम जनता को भी जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज हम गोल्डन चौक में पुनः एक बार आंदोलन का रूप तैयार किए। सरपंचों का आरोप है कि गाँव में विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। पंचायत प्रतिनिधि जनता और प्रशासन के बीच फंस गए हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण भी पहुंचे, जिन्होंने पंचायतों को तत्काल फंड जारी करने की मांग उठाई। सरपंच संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना का वजह आज से नहीं, ये 1 साल 2 महीना से चलते आ रहा है। ये हमारा पुराना मांग है और हम पुराना मांग को लेकर के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4/12/2025 में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय हम लोगों को 15 दिन का समय मांगा गया था और हम लोगों ने प्रकलन तैयार करके जमा कर दिए और 15 दिन के अंदर में काम स्वीकृति होगा बोला गया और आज तक नहीं हुआ है। इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है।
अंतागढ़ के पूर्व विधायक अनूप नाग और वर्तमान जिला पंचायत सदस्यों ने धरना स्थल पहुंचकर सरपंचों को अपना समर्थन दिया। पूर्व विधायक अनूप नाग ने सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायतों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं जिला पंचायत सदस्यों ने भी पंचायतों को तत्काल फंड जारी करने और लंबित मानदेय भुगतान की मांग की है। धरने के दौरान विधायक और सांसद की कार्यप्रणाली को लेकर भी नाराजगी खुलकर सामने आई है। कई सरपंचों ने आरोप लगाया है कि उनकी समस्याओं को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है। 56 ग्राम पंचायत के सरपंचगण आज यहां अपने वाजिब मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हमारा अंतागढ़ विकास खंड का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां अंतागढ़ प्रॉपर अंतागढ़ से विधायक, प्रॉपर अंतागढ़ से एक सांसद होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र की जनता के द्वारा चुनी हुई सरपंच को अपने वाजिब मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यह हम सब के लिए दुखद बात है और दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है। ये अपनी स्वयं की मानदेय भी इनको आज तक नहीं मिला है। आप सबका उद्देश्य क्या है? आपका गांव का विकास करना, और अगर विकास करने के लिए अगर शासन स्तर की जो नियम है उनका ही हम अगर पालन नहीं कर पाएंगे या उन सब प्रशासन हमको सहयोग नहीं करेगा तो कैसे होगा। गौरतलब है कि पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है, लेकिन यदि पंचायत प्रतिनिधि ही आर्थिक संकट और प्रशासनिक उपेक्षा से जूझेंगे तो गांव के विकास की रफ्तार पर असर पड़ना तय है। अंतागढ़ में शुरू हुआ ये आंदोलन अब सिर्फ फंड और मानदेय तक सीमित नहीं रहा गया, बल्कि ये पंचायतों के अधिकार, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सरपंचों की मांगों पर गंभीरता से फैसला लेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। हमारी मांगे सरपंच संघ जिंदाबाद। अंतागढ़ में 56 पंचायतों के सरपंचों का ये आंदोलन अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार पंचायतों की मांगों पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि सवाल सिर्फ फंड का नहीं बल्कि गांव के विकास और ग्रामीण व्यवस्था के भविष्य का भी है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।